डियर व्यूवर्स, आज हम यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6 पढ़ लेंगे, तो विच इज़ रिलेटेड टू योर फैमिली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। जितने सारे यहाँ पे एमसीक्यूज आपके बन रहे हैं फैमिली के रिलेटेड, सारे कुछ यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, तो आपको सारे कंसेप्ट समझ आएंगे, तो कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फैमिली में जितने सारे डायमेंशन हैं हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिट का फैमिली है, तो आपको पता ही होगा जो हम फैमिली पढ़ रहे हैं, तो वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इन सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी में ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सोशोलॉजिस्ट जो है तो ये ऑलरेडी इंटरेस्ट रखते हैं फैमिली स्टडी करने में। तो ये बेसिक एक सोशल यूनिट होता है, क्योंकि फैमिली एक स्मॉल बेसिक सोशल यूनिट है। तो ये सोशल यूनिट भी है, साथ ही साथ फैमिली से रिलेटेड हम पढ़ते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स, लाइक हाउ फैमिली इम्पैक्ट्स रिलीजन, एजुकेशन, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमी। तो ऑल दोज एस्पेक्ट्स आर रिलेटेड टू द फैमिली। लिहाजा फैमिली हम इसलिए स्टडी करते हैं, एक तो ये बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है, साथ ही साथ सोशल यूनिट बेसिक है, और यहाँ से ही आपकी सोशलाइजेशन भी होती है, सोशल रिलेशंस की बेस यहाँ से बनती है, इसलिए हम फैमिली पढ़ रहे हैं इसमें। तो लिहाजा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशोलॉजी में फैमिली। तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है, यहाँ पे आपको रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ सिस्टमेटिक तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। तो जितने सारे एमसीक्यूज़, आई होप उसमें हम एमसीक्यूज़ भी बनाएंगे, तो आपको वो डेफिनेटली आएंगे फिर। तो ये मैंने बताया कि फैमिली हम क्यों पढ़ते हैं सोशोलॉजी में। तो ये हमने पहले ही बताया कि सोशोलॉजिस्ट इंटरेस्ट रखते हैं फैमिली को स्टडी करने में, तो बिकॉज कि ये एक मोस्ट बेसिक सोशल यूनिट है। तो ये बेसिक सोशल यूनिट है, तो जिस पे हमारी सोसाइटी बनती है, तो यही से आपकी सोशलाइजेशन भी होती है फैमिली में। साथ ही साथ इसमें से हम एक तो लिंकेजेस भी होते हैं इसमें फैमिली के साथ, बाकी सोशल इंस्टीट्यूशंस के भी लिंकेज, फैमिली के साथ अभी गवर्नमेंट के भी लिंकेजेस हैं, फैमिली के साथ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे, फैमिली के साथ अभी लिंक्स आपको मिलेंगे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के भी, तो जितने सारे इकॉनमी के भी। तो क्योंकि पहले हम लाइक एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, फैमिली पहले एक इकोनॉमिक यूनिट भी था, तो फैमिली बेस्ड बिजनेस था। तो फैमिली पहले हमें यहाँ पे जितनी भी रिलीजियस फंक्शन ये फैमिली ही परफॉर्म करते थे। तो लिहाजा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशोलॉजी में। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे। ये जो फैमिली है, इट इज़ सोशली, इसकी जो डेफिनेशन है, तो फैमिली इज़ सोशली रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप। तो दैट मीन्स सोशली रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपकी कि यहाँ पे जब भी फैमिली होती है तो इसको रिकॉग्निशन मिलती है, ये आपको पता ही होगा। तो फैमिली जब होती है तो फैमिली उसको एक तो सोशल रिकॉग्निशन मिलती है। तो यूजुअली इसमें क्या क्या होता है, या तो ये यूजुअली ज्वाइनड बाय ब्लड होंगे, तो एक तो ब्लड भी हो सकता है इसमें फैमिली में, मैरिज। तो मैरिज अगर जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, तो इट इज़ फैमिली बेस्ड ऑन ब्लड। अब अगर आपकी अब शादी हो गई, आपने अलग सा नया सा घर लिया, तो इट इज़ बेस्ड, ये हो गया कि फैमिली बेस्ड ऑन मैरिज। इस तरह करके अब नई फार्म ऑफ यहाँ पे फैमिली होती है, वो कोहैबिटेशन होती है, तो जिसको अब आजकल हम बोलते हैं लिविंग रिलेशनशिप। तो उसमें भी जो पार्टनर्स होते हैं, तो वो भी एक फैमिली होती है, ये आपको याद रखना होगा। या फैमिली में लाइक पेरेंट्स दो होंगे, उनको अडॉप्ट कर लेंगे, एक सन या किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे, तो ये हो गया यहाँ पे अडॉप्टेशन। तो ये यहाँ पे फैमिली की ब्रॉडर मीनिंग है। तो इसमें एक तो इमोशनल सपोर्ट भी होता है, यहाँ पे जितना यहाँ पे लिखा है मैंने, ये आपको याद रखना होगा। तो ये इमोशनल कनेक्शन उनके बीच होता है, क्योंकि फैमिली में इमोशनल कनेक्शन ज़रूरी होता है अमंग इट मेंबर्स। जितने भी यहाँ पे मेंबर्स होते हैं उनके बीच यहाँ पे एक तो इमोशनल कनेक्शन भी होता है। तो साथ ही साथ सर्व्स एज इकोनॉमिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। तो ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी, तो ये एक इकोनॉमिक यूनिट भी सोसाइटी के लिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वो भी बिजनेस थे जो फैमिली में होते थे। तो पहले पहले लाइक फैमिली में कुछ उनका कुछ प्रोडक्शन यूनिट होता था, तो सारे फैमिली मेम्बर जब बड़े होते थे तो इसी प्रोडक्शन में लगते थे। तो लिहाजा इसका मतलब अगर फैमिली का यहाँ पे बिजनेस ज़मींदारी होगी, तो सारे के सारे ज़मींदारी कर लेंगे। तो ये पहले यहाँ पे था ट्रेडिशनल डेफिनेशन, लिहाजा ये इकोनॉमिक यूनिट भी था, यहाँ से भी हम अपना रोजगार कमाते थे फैमिली में। फैमिली बेस्ड बिजनेस था, तो आपने भी सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे दोस्तों, ये यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है। यहाँ पे अगर हम सिंपल टर्म से बताएंगे कि फैमिली एक सोशल यूनिट है, ये मैंने आपको बताया। क्योंकि सोशल यूनिट क्या है, क्योंकि ये एक सोशल ग्रुप होता है, फैमिली इटसेल्फ इज अ सोशल ग्रुप, ये आपको याद रखना होगा। क्योंकि इनके बीच एक तो कॉमन अवेयरनेस भी है, म्यूचुअल इंटरेक्शन भी है, जो मैंने आपको बताया। लिहाजा ये सोशल इंस्टीट्यूशन भी है, सोशल रिलेशन, सोशल ग्रुप भी है, और सोशल यूनिट भी है। तो फैमिली इज़ इंपॉर्टेंट इसलिए। साथ ही साथ ये यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। फैमिली आपको हर एक सोसाइटी में यहाँ पे मिलेगा, चाहे आप वेस्टर्न सोसाइटी में जाओगे, ईस्टर्न सोसाइटी, तो हर एक ट्राइब सोसाइटी अगर होगी, तो हर एक सोसाइटी में यहाँ पे फैमिली इंपॉर्टेंट है। सॉरी, वन मोर इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे है, क्रैडल ऑफ सोशलाइजेशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो आपकी फैमिली होती है, यहाँ से आपकी सोशलाइजेशन होती है। जब भी एक नया सा चाइल्ड आप किसी भी फैमिली में यहाँ पे जब वो बॉर्न हो जाएगा, तो वहाँ से उसकी सोशलाइजेशन होगी। धीरे धीरे उसको फैमिली ही उसको सिखाता है, जितनी भी लैंग्वेज होगी उसकी सोशलाइजेशन होती है। इस चीज़ को टच मत कर लो, इस चीज़ को टच कर लो, इसके साथ खेलो, यहाँ मत जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ये गलत है, वो गलत ठीक है। तो ये कहाँ से उसको सीखने को मिलता है, सोशलाइजेशन इसको ही बोलते हैं हम। तो ये फैमिली से ही उसको सीखने को मिलता है।
लिहाजा इसको हम बोलते हैं फैमिली को क्रैडल ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट है, तो इसका नाम था लॉक। दोस्तों लॉक जो बोल रहा है, लॉक का जो कहना है कि ये डिफाइन फैमिली करता है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देता है, लिहाजा मैंने ये रखी है आपके सामने। तो लिहाजा यहाँ पे रटने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल सिंपल कंसेप्ट आपको होनी चाहिए, तो इससे आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। ये इसका मानना है कि ये जो फैमिली इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, तो ये तो ग्रुप ऑफ पर्सन आपको पता ही, फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, तो यूनाइटेड बाय मैरिज। तो या तो उनके बीच मैरिज होगी, जो मैंने पहले भी बताया, तो इनके बीच जो बॉन्ड होगा इट इज़ बेस्ड ऑन मैरिज, लाइक पार्टनर्स, तो उनके बीच मैरिज का ही बॉन्ड होता है, या ब्लड, लाइक हम अपने पेरेंट्स के साथ है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशनशिप। एंड कॉन्स्टिट्यूट के सिंगल हाउस होल्ड, तो उनके बीच एक सिंगल हाउस होल्ड होना चाहिए, एक ही छत के नीचे सारे मेंबर्स होनी चाहिए, तो ये एक हाउस होल्ड होना चाहिए। तो साथ ही साथ ये इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो फैमिली में इंटरेक्ट तो करते हैं हर एक, लाइक आप अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करते हो या बच्चों के साथ, इन दियर रेस्पेक्टिव सोशल रोल, अपने अपने सोशल रोल के हिसाब से यहाँ पे उनको, तो सोशल रोल मीन लाइक अगर आपका यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स है, ये आपको उनका रोल यही है कि आपको यहाँ पे सोशलाइज कर लेंगे अबाउट और ट्रेडिशनल। पेरेंट्स आपको बोलेंगे ये क्या गलत क्या है, रॉन्ग क्या है, पेरेंट्स आपको यहाँ पे स्कूल के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो दैट मीन्स ये उनका सोशल रोल है। तो इंटरेक्ट क्या होता है, लाइक पेरेंट्स अपने काम के लिए जाते हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए जाते हो, तो ये आपका सोशल रोल है, अलग अलग सा, हर एक का अलग अलग सा सोशल रोल है यहाँ पे। तो इसके बाद दोस्तों आगे जाएंगे हम, तो यहाँ पे वन मोर, यहाँ पे जो लाइन है इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोशोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फैमिलीज, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, बहुत सारे फैमिलीज यहाँ पे आइडेंटिफाई किए, तो बेस्ड ऑन हाउ वन एंटर्स इनटू देम, तो ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे जो फैमिलीज है वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेंगे, लिहाजा यहाँ पे हम ये इसको छोड़ देंगे, क्योंकि आगे इसमें बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्लाइड मैंने रखा है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वो हम इन डिटेल पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली। तो लिहाजा ये जो फैमिली है इट इज़ ए की सोशल इंस्टीट्यूशन, ये मैंने पहले ही बताया, इट इज़ की सोशल इंस्टीट्यूशन, ये हर एक सोसाइटी में उस यूनिवर्सल भी है, तो साथ ही साथ ये कल्चरली भी यूनिवर्सल है, हर एक सोसाइटी में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, कोई भी सोसाइटी नहीं होगी जो यहाँ पे फैमिली को डिनाई कर लेगा, तो हर एक यहाँ पे फैमिली, क्योंकि मैरिज हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, लिहाजा यहाँ पे फैमिली का भी यहाँ पे एक कल्चरली यूनिवर्सल है। तो उसके बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे इंडियन फैमिली सिस्टम, क्योंकि आपको पढ़ना है, ये हमने अब तक तो जनरल पढ़ लिया, अब यहाँ पे हम इंडियन, ये जो इंडियन फैमिली सिस्टम है इसके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि असल में आपको यही पढ़ना है। तो जैसा कि ट्रेडिशनली मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनली फैमिली सिस्टम है, तो ये यहाँ पे इंडिया में आपने भी सुना होगा, यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम था, पहले ही जॉइंट फैमिली सिस्टम था, हर एक फैमिली यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो जॉइंट फैमिली क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे हर एक पेरेंट, उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे, तो दैट मीन्स टुगेदर सारे थे यहाँ पे, ग्रैंड चिल्ड्रंस, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, हर एक ही छत के नीचे रहते थे। तो यहाँ पे जो हिंदुइज्म में है कि यहाँ पे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, तो इनका मानना है कि फैमिली और मैरिज इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ धर्म। तो हिंदू स्क्रिप्चर के हिसाब से यहाँ पे फैमिली और मैरिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका यहाँ पे रिलीजियस का एंगल भी आ रहा है। तो यहाँ पे लाइक जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया था यहाँ पे, तो ये अब थोड़ा नीचे आ रहा है, क्योंकि आपने भी देखा होगा, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ नाउ मतलब डिसइंटीग्रेटिंग, तो ये यहाँ पे आपको कम ही मिल रहा है अब। तो अब यहाँ पे जो न्यू फार्म ऑफ जॉइंटनेस इमर्ज हो गई, तो इन जो फैमिली है तो उनके बीच अब क्या हो गया, यहाँ पे न्यू फार्म ऑफ जॉइंटनेस, तो लाइक उनके बीच अब प्रॉपर्टी कॉमन होगी, या कभी कभार ये अगर उनके बच्चे अमेरिका जाएंगे, उनके पेरेंट्स या उनके बाकी यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो अब कहाँ जाएंगे, मतलब फॉर फ्यू वीक्स अमेरिका जाएंगे, तो ये नई फार्म ऑफ जॉइंटनेस है यहाँ पे। तो हिंदुइज्म में मैंने आपको पहले भी बोला कि एक यहाँ पे रिलीजियस एंगल भी है इनके, ये जो फैमिली और मैरिज है, तो क्योंकि ये एक स्टेज ऑफ लाइफ होता है, फैमिली मैरिज ये स्टेज ऑफ लाइफ है, तो जिसको हम यहाँ पे अगर फैमिली में मैं फैमिली की बात करूँ, तो ये वन ऑफ द स्टेज ऑफ कॉल्ड गृहस्था। तो गृहस्था जो है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज है यहाँ, क्योंकि इसमें ही आपकी जब फैमिली बन जाएगी, तो यहाँ से आपके बच्चे भी हो जाएंगे, तब जाके आपकी यहाँ पे जो अल्टीमेट गोल होता है मोक्षा, तो ये यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि अगर उसके पास बच्चे नहीं होंगे तो ये बंदा फिर अलग संन्यास के लिए नहीं जा सकता है, लिहाजा बच्चे इंपॉर्टेंट, तो दैट मीन्स फैमिली भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे, तो ये स्टेज आपको याद रखना होगा, गृहस्था। तो फीचर्स ऑफ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, क्योंकि इंडियन फैमिली सिस्टम लार्जली हम जब इंडियन फैमिली सिस्टम पढ़ते हैं, तो ये हम इन टर्म्स ऑफ जॉइंट फैमिली ही पढ़ते हैं। तो इसमें क्या, आप जॉइंट फैमिली में थोड़े कुछ फीचर्स है यहाँ पे, लाइक कॉमनसिलिटी में क्या होता है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पे कॉमन किचन होता है, कॉमन किचन आपका जब होगा, तो दैट मीन्स इट कॉन्स्टिट्यूट्स कॉमनसिलिटी, और साथ ही साथ कॉमन रेजिडेंस भी होगी, आप जब आप जॉइंट फैमिली होगी, कॉमन किचन भी होगा, साथ ही साथ कॉमन रेजिडेंस भी होगी, कोपार्सनरी, तो दैट मीन्स जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। तो फैमिली जब जॉइंट होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉपर्टी भी जॉइंट भी होगी।
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक इंडियन सोशलिस्ट है एम शाह, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि मैंने ये डेलिबरेटली यहाँ पे रखा है। तो इसने एक बुक लिखी है द हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली 1973 में। इसने बोला कि जो जॉइंट फैमिली इंडिया में है तो इट इज़ नाउ इंक्रीजिंग। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये इंक्रीज़ हो गया, तो इसकी स्टडी है। तो बस ये बुक भी याद रख लिए, ये डेट आपको याद रखना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो मैंने कुछ एमसीक्यूज़ बनाए थे, तो जो जितने भी हमने लेक्चर्स पढ़े हैं उसके एमसीक्यूज़ मैंने ऑलरेडी बनाए, काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज़ है। तो आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए उन एमसीक्यूज़ को, लिंक उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ भी अपलोड किए, तो वो भी उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, सारा कुछ आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में ही। तो ऑलरेडी हमने 5-6 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो डू लाइक और सब्सक्राइब, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट भी थी। तो एमसीक्यूज़ और भी आएंगे, जितने जितने लेक्चर्स हम कवर कर लेंगे, हम स्टैंडर्ड सिलेबस रिलेटेड एमसीक्यूज़ लाएंगे। तो यहाँ पे एमसीक्यूज़ बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी एमसीक्यूज़ बनाए हैं। तो बट उनकी जो यहाँ पे लेवल है दैट इज़ नॉट एट पार विद द जेकेएसएसबी, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के बोल रहे हैं कि ये कहाँ पैदा हुआ, किस शहर में पैदा हुआ। तो ये जेकेएसएसबी का बिजनेस नहीं है, लिहाजा यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू सेट बनाया है तो वो आपका बिल्कुल जेकेएसएसबी और सिलेबस के हिसाब से है। तो यहाँ पे आप फंक्शंस ऑफ फैमिली के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि फंक्शंस ऑफ फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मर्डक एक सोशलिस्ट है, इसका मानना है 4 यूनिवर्सल फंक्शंस ऑफ फैमिली जो है, एक तो ये रेगुलेट सेक्सुअल रिलेशन, ये एक यहाँ पे है, कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन, ये दूसरा है, इकोनॉमिक फंक्शन जो ऑलरेडी मैंने बताया कि फैमिली की इकोनॉमिक फंक्शंस भी थी। तो वहाँ पे एक कॉमन सा कोई प्रोडक्शन यूनिट या बिजनेस होता था, हर कोई उसमें एंगेज होता था। फिर एंड सोशलाइज चिल्ड्रन, ये आपको पता ही होगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पार्सन का मानना है ये स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनलिटी है। तो इसका मानना है जो इसकी फंक्शन है फैमिली में, स्टेबलाइज कर रहा है अडल्ट पर्सनलिटी को, क्योंकि जब आपकी सोशलाइजेशन होगी तो दैट मीन्स आपके यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनलिटी आती है। तो इमोशनल सपोर्ट, दूसरा मैंने यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट बताया, फैमिली से ही आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है। जैसा कि अगर किसी को डिप्रेशन होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली फैमिली उसको एक इमोशनल सपोर्ट देती है। तो दैट ये हो गया इसका। फिजिकल सिक्योरिटी टू ऑल मेंबर्स, तो हर एक अगर यहाँ पे जॉइंट फैमिली होती थी तो कभी कभार किसी को काम नहीं मिलता था, तो दैट मीन्स उसको तो रोटी मिलती थी, बाकी मेंबर्स यहाँ पे कमाते थे। तो लाइक आज भी यहाँ पे जितने बहुत सारे वो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी बेरोजगार है, मगर उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है, तो दैट मीन्स उनको फिजिकल सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही साथ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, तो ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट का पता ही होगा, क्योंकि फैमिली में जब भी आप बैठोगे तो अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो डेफिनेटली वो आपको सुनाते हैं, कुछ कहानियाँ भी सुनाएंगे या बहुत कुछ मजाक, हंसी मजाक होता है फैमिली में, तो इट सर्व्स एज ए एंटरटेनमेंट फंक्शन। तो वन मोर यहाँ पे फंक्शन है दैट इज़ योर आइडेंटिटी टू मेंबर्स। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मिलती है, लाइक अगर आपका फादर यहाँ पे राजा था, आपका फादर यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको भी यहाँ पे आइडेंटिटी मिलेगी। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि ये इस खानदान का है, तो दैट मीन्स आपको फैमिली ही यहाँ पे आइडेंटिटी देती है। वन मोर जो एजुकेशन है रिलीजियस फंक्शन, तो एजुकेशन, क्योंकि ये तो पहले अब ये फैमिलीज़ में नहीं होता था, तो एजुकेशन फंक्शन पहले फैमिलीज़ में ही होता था। आज भी एजुकेशन, जैसे कि हम बोलते हैं कि फैमिली आपको फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो लिहाजा यहाँ पे एजुकेशनल फंक्शंस भी हैं, आप बहुत कुछ सीखते हो फैमिली से। रिलीजियस फंक्शन भी है, रिलीजियस फंक्शन यहाँ पे फैमिली में ही होती थी, बहुत सारे रिलीजियस फंक्शन, आल्दो अब ये बहुत सारे वो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आए हैं, तो या स्पेशलाइज्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आ गए जो अब फैमिली में ये फंक्शन नहीं होती हैं। लिहाजा यहाँ पे फैमिली में रिलीजियस फंक्शन भी होती थी बहुत सारे, यहाँ से ही आपको बिल्कुल अपने जितने आपका जो रिलीजियस था तो यहाँ से ही आपको इसकी तरबियत होती थी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, सॉरी एक सेकंड, तो फंक्शंस हमने पढ़ ली, तो उसके बाद यहाँ पे हम डिसफंक्शंस पढ़ लेंगे, क्योंकि फंक्शंस हमने पढ़ ली, डिसफंक्शंस पे भी आपको नज़र होनी चाहिए, क्या डिसफंक्शंस है फैमिली में। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने रखे हैं कि डिनाइज इंडिविजुअल फ्रीडम सॉरी, लाइक अगर फैमिली से ही आपको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन मिलती है, ये मत पहनो, ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, ये मत कर लो, तो दैट मीन्स डिनाइज इंडिविजुअल फ्रीडम फैमिली से ही। तो फैमिली का ही टेंशन होता है, फैमिली में हमें मार पड़ लेगा, डांट पड़ेगी, तो इसलिए हम ये नहीं करते, वो दैट मीन्स इंडिविजुअल फ्रीडम आपको यहाँ से नहीं मिलती है। स्टोर हाउस ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, तो ये लीच का कहना है, एक सोशलिस्ट है यहाँ पे, सोशलिस्ट है यहाँ पे लीच। तो इसका मानना है कि यहाँ पे स्टोर हाउस ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन है। तो क्योंकि फैमिली से ही आपको यहाँ पे स्ट्रेस भी मिलते हैं, बहुत सारे वो भी है आजकल जो बोलते हैं फैमिली में टेंशन है, फैमिली जब भी हम फैमिली में रहते हैं टेंशन आता है, तो ये इसका मानना है लीच का। तो यहाँ पे मार्गरेट बेंटन, यहाँ उसका मानना है परपिक्यूटेड अनपेड लेबर, क्योंकि इसका मानना है ये एक फेमिनिस्ट थी। तो इसका मानना है कि फैमिली में औरत सब कुछ काम करती है घर की, तो उसको तब भी कुछ नहीं मिलता है, घर का काम करने पे उसको कुछ नहीं मिलता है, तो परपिक्यूटेड अनपेड लेबर। तो मोरे का कहना है कि लेजिटिमाइज वायलेंस एंड सेक्सुअल एब्यूज़, क्योंकि यहाँ से फैमिली से आपको, जब फैमिली में ही आपको यहाँ पे क्या होती है वायलेंस, तो इसका मानना है कि जब आप फैमिली में एंटर होती है तो यहाँ से ही वायलेंस स्टार्ट होगी, क्योंकि
जब भी आपको फैमिली में डांट पड़ेगी या वायलेंस पड़ेगी, तो यहाँ पे फैमिली अगर लाइक पार्टनर्स के बीच कभी वायलेंस होगी, तो इसका मानना है कि ये लेजिटिमाइज कर रहा है। जब भी फैमिली में हम एंटर कर लेंगे, इट लेजिटिमाइज वायलेंस। तो यहाँ पे वन मोर जो है, तो ये आपकी कभी कभार क्या होगी, जो आइडियोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन जो होगी, तो पर्टिकुलर वे में यहाँ पे उसकी आइडियोलॉजी फार्म होगी। तो दैट मीन्स लाइक अगर आपकी आइडियोलॉजी अभी कम्युनिज्म है या मार्क्सिज्म है, तो फैमिली में आपकी कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी है, तो आपके विचार होंगे मार्क्सिज्म। तो दैट मीन्स फैमिली की जो कैपिटलिज्म के विचार होंगे, तो ये आप पे ही इम्पोज हो जाएंगे। तो आल्दो अगर आपका सोच मार्क्सिज्म का होगी, तो यहाँ पे फैमिली आप पे कुछ दबाव बनाएगी ताकि आपको ये कैपिटलिज्म वाला सोच आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ हैं, तो टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। टाइप्स ऑफ फैमिली में पहली बार जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे ये आपको याद रखना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे फैमिलीज़ यहाँ पे डिवाइडेड है, मैट्रिलोकल और पैट्रिलोकल, तो नियोलोकल। तो मैट्रिलोकल क्या होगा, जब आपकी शादी होगी और आपको आपको अगर यहाँ पे लाइक यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, ये यहाँ पे मेल है, ये यहाँ पे फीमेल है, ये यहाँ पे फीमेल है। अगर ये इनके बीच शादी होगी, तो ये जो मेल मेंबर है ये फीमेल मेंबर के घर में आ जाएगा, तो ये होगी मैट्रिलोकल। और अगर अब जैसे कि हमारी शादी होती है, यहाँ पे यूजुअली फीमेल होती है, मेल के घर आती है, तो ये होगी पैट्रिलोकल। अब नियो लोकल में क्या हो गया, अगर ये दोनों शादी कर लेंगे, तो ये गाँव में थे पहले, अब ये मुंबई गए या दिल्ली गए, तो उन्होंने अपना घर लिया वहाँ पे, ये होगी नियो लोकल। तो आई होप आपने ये इस चीज़ को समझा होगा, मैट्री लोकल, पैट्री लोकल और नियो लोकल। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी भी यहाँ पे है, अथॉरिटी के हिसाब से यहाँ पे दोस्तों मैट्रियार्कल और पैट्रियार्कल। लाइक अगर वहाँ पे अथॉरिटी होगी, अगर डिसीजन पावर फीमेल के हाथ में होगा, तो दैट मीन्स ये है मैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल फैमिली। अगर ये जो डिसीजन पावर सारा कुछ एक फीमेल मेंबर के हाथ में होगा, तो ये हो गया आपका पैट्रियार्कल। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा, सॉरी, ये हो यहाँ पे आपको याद रखना होगा। मैट्रियार्कल पैट्रियार्कल आपने समझा होगा अच्छे से। तो उसके बाद यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट बेस्ड मैट्रिलिनियल हो गया कि अगर आपका लाइक यहाँ पे हो गया मैट्रिलिनियल मीन्स आपकी जो यहाँ पे आइडेंटिटी होगी, तो ये आपको पेरेंट्स फादर से यहाँ पे मिलेगी, तो ये हो गया आपका पैट्रिलिनियल। और मैट्रिलिनियल हो गया अगर आपकी जो लीनिएज है अगर ये ट्रेस हो गई फ्रॉम योर मदर, तो इट मीन्स ये होगी मैट्रिलिनियल। तो जैसे कि हम यूजुअली बोलते हैं ये किसका बेटा है, ये फलानी का बेटा है, तो यूजुअली हम यहाँ पे फादर का नाम बता रहे हैं, तो दैट मीन्स पैट्रिलिनियल। अगर हम मदर का नाम बोलेंगे, तो दैट मीन्स ये हो गया मैट्रिलिनियल। तो मैरिज बेस्ड भी यहाँ पे है, मोनोगोमी है, पॉलीड्राई है, पॉलीगोनी है। इसमें तो मोनोगोमी में वन, और अगर यहाँ पे आपकी जो मैरिज होगी मोर देन 2 वाइफ्स होगी, तो सॉरी 1 होगी, तो मोनोगोमी। पॉलीड्राई में हो गया कि अगर आपकी यहाँ पे मोर देन 2 वाइफ्स होगी, हो गया पॉलीड्राई। पॉलीगोनी में हो गया अगर आपकी यहाँ पे एक फीमेल को मोर देन 2 हस्बैंड्स होगी, हो गया पॉलीगोनी। तो हाउस होल्ड साइज बेस्ड भी यहाँ पे आप यहाँ पे फैमिलीज हैं। एक तो हो गया आपका जॉइंट मीन्स आपके यहाँ पे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, प्लस बच्चे हैं, तो दैट मीन्स ये होगी जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर में सिर्फ यहाँ पे एक तो पेरेंट्स, उनके 1-2 चिल्ड्रन होंगे, तो दैट मीन्स न्यूक्लियर फैमिली। सिंगल पेरेंट पर्सन फैमिली में एक ही बंदा होता है, तो ये हो गया सिंगल पर्सन फैमिली। उसके बाद यहाँ पे फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे हैं दोस्तों, फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड कॉल्ड कंसंग्यूनिटी, और फैमिली बेस्ड ऑन मैरिज कॉल्ड कंजुगल। ये आपको याद रखना होगा। तो उसके बाद हम आगे जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चेंजेस ऑफ फैमिलीज में कुछ चेंजेस आए हैं, इंडियन फैमिली या ओवरऑल फैमिलीज में चेंजेस आए हैं, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फैमिलीज में क्या चेंजेस आए हैं, तो अब यहाँ पे लाइक वर्किंग पेरेंट फैमिलीज, जो वर्किंग पेरेंट इज वर्किंग है, मतलब आउटसाइड द होम, ये आउटसाइड द होम। पहले मैंने आपको बोला कि फैमिली में पहले अपना प्रोडक्शन यूनिट होता था, तो उसमें ही हर एक फैमिली मेंबर काम करता था। अब ये जो पेरेंट्स हैं, किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं, ये आउटसाइड द होम इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो ये इसमें चेंजेस आए हैं। अर्लियर क्या होता था, फैमिली मेम्बर्स हर एक अपने ही बिजनेस यूनिट में काम करता था, चाहे वुमेन या मेल या फीमेल होगा, हर एक इसी में ही काम करता था। वन पेरेंट फैमिली, अब सिंगल पेरेंट फैमिली भी है यहाँ पे। लाइक आपने भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे, तो जो अडॉप्ट या किसी भी बाकी सरोगेसी करके उनका बच्चा होता था, तो दैट मीन्स ये सिंगल पेरेंट फैमिली है, एक ही। चाहे कभी कभार वुमेन भी हो सकती है वो, या मैन भी हो सकता है। लाइक तुषार कपूर सिंगल पेरेंट फैमिली है उसकी। लाइक ये भी है करण जौहर, वो भी सिंगल पेरेंट फैमिली है। तो सिंगल पेरेंट फैमिली मतलब उसका या तो वहाँ पर या तो उनका फादर होगा या उनकी मदर होगी, प्लस उनका एक बच्चा या 2 होगी, तो इट डजंट मीन कि 1 या 2। तो बट यहाँ पे पेरेंट एक ही होता है, यहाँ होगा फादर या मदर। उसके बाद यहाँ पे रोल ऑफ जो वुमेन इन इक्वेलिटी बेस्ड फैमिली है यहाँ पे।
क्योंकि अब यहाँ पे इक्वेलिटी आ गई। इक्वेलिटी मीन्स क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, अब जितना यहाँ पे मेल का यहाँ पे रोल है डिसीजन में, उतना यहाँ पे अब फीमेल का भी है। तो लिहाजा इक्वेलिटी बेस्ड यहाँ पे फैमिलीज आ गई है। बहुत सारी फैमिलीज अब जो वर्क कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो अब यहाँ पे रोल ऑफ वुमेन डिसीजन मेकिंग में भी आया, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो नियो लोकल फैमिलीज़, नियो लोकल फैमिलीज़ मैंने पहले, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने। नियो लोकल फैमिलीज़ मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे यूजुअली जब हम यहाँ पे दो के बीच मैरिज होती थी, या ये यूजुअली हमें यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी होता और यहाँ पे पैट्री लोकल यहाँ पे होता था। अब अगर ये दो इन्होंने शादी की गाँव में, अब ये चले गए यूएसए, तो उन्होंने अपना वहाँ पे नया घर लिया, तो दैट मीन्स ये हो गई नियो लोकल फैमिली। यही नियो लोकल फैमिलीज यहाँ पे अब बढ़ रही है, क्योंकि कैपिटलिज्म में यहाँ पे होता है। साथ ही साथ यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली होगी, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि जॉइंट फैमिलीज अब डिक्लाइन हो रहे हैं इंडिया में। स्मॉल साइज फैमिलीज, अब हम दो हमारे दो, तो ऐसे फैमिलीज यहाँ पे बढ़ रहे हैं स्मॉल साइज। अर्लियर आप अगर देखोगे कि फैमिलीज में 2-5 बच्चे होते थे, 6 बच्चे होते थे, अब 2, हार्डली 1, 2, 3 बस। और बाकी वेरियस फैमिली फंक्शन टेकन बाय स्पेशल इंस्टीट्यूशन, जैसा कि रिलीजियस फंक्शन पहले यहाँ पे ही घर में ही रिलीजियस फंक्शन होती थी, तो अब क्या हो गया दोस्तों, तो अब यहाँ पे ये स्पेशल चर्च ने ये फंक्शन ली, या स्पेशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आ गए। तो लाइक यहाँ पे जो एजुकेशन फंक्शन है, ये अब स्कूल्स ने ली। तो पहले बच्चे अपने ही घर में एजुकेट होते थे, अब ये स्कूल्स के लिए फंक्शन है। तो मैरिज, पहले मैरिज कहाँ थी, अपने घर में ही होती थी, अब यहाँ पे मैरिज इंस्टीट्यूशंस भी आ गए। तो उसके बाद हम आगे जाएंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन फैमिली। तो बहुत सारी वो फैक्टर्स हैं अब यहाँ पे जिनकी वजह से यहाँ पे फैमिली में चेंजेस आए हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया। क्योंकि फैमिलीज में क्या चेंजेस आई वो हमने पढ़ लिया, क्या न्यूक्लियर फैमिली बन गई, नियो लोकल फैमिली हो गई, तो इक्वालिटी बेस्ड फैमिली। तो किन फैक्टर्स की वजह से ये चेंजेस आए हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी वजह से क्या हो गया, जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली डिक्लाइन हो गई, न्यूक्लियर फैमिली का इमरजेंस हुआ यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हो गया, यहाँ पे अर्बन एरियाज़ और इंडस्ट्रीज बढ़ गई, उसमें तो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, तो उसकी वजह से दोनों यहाँ पे पार्टनर्स किसी शहर में गए, तो वहाँ पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे इसका सेम इज़ अ केस, यहाँ पे पैट्री लोकल टू नियो लोकल यहाँ पे फैमिलीज बढ़ गई, जो ऑलरेडी मैंने बताया। पहले पैट्री लोकल फैमिलीज होती थी, अब नियो लोकल। अब ये किसी दूर जगह पे गए, मुंबई, यूएसए वगैरह, तो रूरल से यहाँ पे गए, तो वहाँ पे उन्हें अपना घर लिया, तो ये इसका मतलब हुआ। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे हम, तो यहाँ पे फेमिनिस्ट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो मतलब कुछ यहाँ पे फेमिनिस्ट सोशलिस्ट यहाँ पे इमर्ज हो गए, साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, तो उसकी वजह से भी चेंजेस आ गए। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिस्ट ने डिमांड किया वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसकी वजह से फैमिली में इक्वालिटी आ गई, फैमिली में डेमोक्रेसी आ गई। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर क्या अब यहाँ पे फीमेल के हाथ में भी आ गया, तो इसका मतलब यही हुआ है। तो दैट मीन यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी का यहाँ पे डिक्लाइन हो गया, तो यहाँ पे अब थोड़ा इक्वालिटी बेस्ड फैमिली आ गई। तो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से भी यहाँ पे फैमिलीज़ में चेंज आ गई। क्योंकि पहले हमारा कंसेप्ट नहीं था कि कोहैबिटेशन, लिव इन रिलेशनशिप या लिव इन फैमिली, कोहैबिटेशन फैमिली। तो अब वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ही यहाँ पे ये कंसेप्ट आ गए। पहले हमें सिंगल पेरेंट फैमिली नहीं पता थी, तो अब यहाँ पे सिंगल पेरेंट फैमिली भी आ गई। तो पहले यहाँ पे ये भी एक फैमिली है, सेम सेक्स फैमिली पेरेंट्स, तो ये भी एक फैमिली आ गई अब, क्योंकि ये वेस्टर्नाइजेशन की वजह से आ गई यहाँ पे। तो लीगल फैक्टर लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इक्वालिटी दी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटीज़ आ गई, लॉज आ गए कुछ, तो लॉज की वजह से भी यहाँ पे फैमिलीज़ में चेंज आ गए, लाइक फैमिली प्लानिंग, तो उसकी वजह से स्मॉल साइज फैमिली का जन्म हुआ। एजुकेशन की वजह से यहाँ पे फीमेल एजुकेशन, तो उन्होंने यहाँ पे स्मॉल साइज फैमिली यहाँ पे रखी। साथ ही साथ एजुकेशन की वजह से यहाँ पे उन दोनों पार्टनर्स के पास स्किल था, तो उन्होंने यहाँ पे माइग्रेशन की, तो दैट मीन्स एजुकेशन की वजह से यहाँ पे चेंजेस आ गए। तो ग्रोइंग इंडिविजुअलाइजेशन, अब इंडिविजुअलाइजेशन हर एक अब प्रीवियस ही होनी चाहिए, तो दैट मीन्स इंडिविजुअलाइजेशन की वजह से यहाँ पे चेंजेस आ गई फैमिली में, नियो लोकल फैमिलीज आ गई। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी वजह से भी चेंजेस आ गई। अर्बनाइजेशन में क्या आ गया, यहाँ पे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज आ गए, तो उसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस आ गए, तो यहाँ पे माइग्रेशन हो गई, अब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। तो सारी फैमिली यहाँ पे माइग्रेट नहीं करेगी, तो दैट मीन्स दो मेंबर्स जिनकी यहाँ पे मैरिज हो गई, वो यहाँ से रूरल से अर्बन एरिया की तरफ आ गए, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली बन गई, जॉइंट फैमिली का यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो गई, तो न्यूक्लियर फैमिली या न्यू लोकल फैमिलीज बन गई। साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म्स की वजह से भी इंडिया में चेंजेस आई फैमिली में, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स की वजह से सीलिंग्स थी, लैंड रिफॉर्म्स ने यहाँ पे लाइक पर फैमिली 2 एकड़ लैंड रखी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो बट यहाँ पे क्या हो गया, लैंड रिफॉर्म के जो यहाँ
यहाँ पे एक्ट थे उन्होंने फॉर एग्जांपल 2 एकड़ रखी पर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली जब यहाँ पे जॉइंट फैमिली थी उन्होंने इन्होंने यहाँ पे सोचा कि अगर हम यहाँ पे अलग दो तीन फैमिलीज बनाएंगे तो हम यहाँ पे 2 एकड़ दैट मीन्स वी कैन कलेक्टिवली कंट्रोल ऑन 6 एकड़ ऑफ लैंड। तो इसकी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली का जन्म हो गया। तो अब यहाँ पे ये एंड हो गया। तो आई होप सारे डायमेंशन